हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लांट पीवीएस। तो आज हम आपको स्लांट बिलिंग मशीन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके अगर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं और यदि आप कोई कैफ़े का बिजनेस कर रहे हैं या एक फूड कार्ट चलाते हैं या आपका मान लीजिए ग्रोसरी का स्टोर है, आपका होटल है, आपका बेकरी है, आपका जो भी बिजनेस है, हर बिजनेस के लिए हम आपके लिए कहें बिलिंग सॉफ्टवेयर, स्लांट बिलिंग सॉफ्टवेयर। आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपके डेली कस्टमर्स हैं उनको बिल देना, उसके साथ ही आपको अपना पूरा डेटा मैनेज करना कि आपके यहाँ दिन भर में क्या सेल हो रही है, कितना क्या कैश से पेमेंट आ रहा है, कितना कार्ड से पेमेंट आ रहा है। सारी चीज़ें मात्र एक स्लांट पीवीएस बिलिंग सॉफ्टवेयर से आप सारी चीज़ें एक्टिव अपना चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप आपके पास अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर को अगर आपको लैपटॉप में यूज़ करना है तो आप सॉफ्टवेयर को लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर आपको पॉस मशीन है आपके पास पहले से कोई, तो आप सॉफ्टवेयर को पॉस मशीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी हम टैबलेट बेस्ड सेटअप, जैसे हम आपको दिख रहा होगा, ये टैबलेट बेस्ड सेटअप होता है जिसमें एक 10 इंच का हमने टैब लगा के रखा है और एक 2 इंच का हमने प्रिंटर लगा के रखा है। आपके पास अगर पहले से 2 इंच का प्रिंटर कोई है तो आप उसी प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई 10 इंच का पहले से टैब है, आप तो टैब भी ले सकते हैं। एक हमारे पास 15 इंच का भी सेटअप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका 15 इंच का सेटअप रहता है, जो कि आपका एक 15 इंच का डिस्प्ले होता है और एक 3 इंच का आपको इसके अंदर प्रिंटर मिलता है, कैश बॉक्स मिलता है। ये भी आपको एक कंप्लीट सेटअप होता है जो कि टीवीएस का है, ये कंप्लीट सेटअप। आइए आइए अब इसको हम इसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। और ये प्रिंटर वगैरह आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है इस प्रिंटर को। ये 2 इंच का प्रिंटर है एटमॉस का। इसके साथ में हम आपको सॉफ्टवेयर दिखाने वाले हैं। सॉफ्टवेयर जो कि है सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ए टू जेड आपका जो भी मेन्यू, जो अभी इसके अंदर आपका मैं होटल एंड रेस्टोरेंट का हमने सेटअप किया हुआ है। आप इसके अंदर आपका जो भी बिजनेस है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना सेटअप कर सकते हैं, इमेज वगैरह डाल सकते हैं, ग्रोसरी की इमेज, अगर आप क्लॉथिंग का बिजनेस करते हैं तो क्लॉथिंग का इमेज वगैरह अपने हिसाब से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर आप एकदम सिंपल होता है बिल बनाना कस्टमर्स के लिए। तो मान लीजिए जैसे आपका ये कोई कैफ़े का कस्टमर आया आपके पास, वो कस्टमर आपसे कोई अमेरिकन कॉफ़ी लेता है, बस आपको आइटम पे क्लिक करना है। उसने ब्लैक कॉफ़ी ली तो आपने ब्लैक कॉफ़ी पे क्लिक किया। उसने कोई और कॉफ़ी ली तो मान लीजिए आपने उस पर क्लिक किया। आप उस कस्टमर ने कोई बर्गर लिया तो आपने बर्गर क्लिक किया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी क्वांटिटी ऐड ऑन होती जा रही है इस तरीके से, 1 2 3 4। मान लीजिए कोई कस्टमर बोलता है मुझे 2 बर्गर चाहिए, तो आपको बस बर्गर के ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, आपकी क्वांटिटी यहाँ पे 3 हो जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब कुछ आपका सब टोटल 500 रुपये हुआ है, 550। उसके बाद इस आइटम पे टैक्स लग रहा है 0। इसके बाद आपका टोटल हुआ 550 रुपये। आप इसको प्रीस ऑर्डर करेंगे और इसके बाद पेमेंट की स्क्रीन आ जाती है, कस्टमर किस मोड से आपको पेमेंट कर रहा है। मान लीजिए आपको कस्टमर ने यूपीआई से पेमेंट किया तो आपने यूपीआई पे क्लिक कर दिया और मेक पेमेंट किया। जैसे आप मेक पेमेंट करेंगे आपका बिल बन के आ जाएगा और प्रिंटर से प्रिंट होके निकल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपका ये, जैसे हमने यहाँ प्रिंट बिल किया और ये हमारा बिल प्रिंट होके आ चुका है। हम इसको देखते हैं इसके अंदर हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर आपको एक बार यहाँ पे दिखाइए, इसमें आपको इसमें आपके बिजनेस का नाम है, यहाँ पे स्लांट इंटरनेशनल, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका रिसिप्ट डेट, आपकी सारी चीज़ें डेट वगैरह, इसमें कौन कौन से आइटम लिए और ये हमारा सब टोटल वगैरह। और नीचे थैंक्स विजिट अगेन का आपको एक मैसेज मिलता है। ये जो हम प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं ये 2 इंच का प्रिंटर है। आप इसके अंदर 3 इंच का भी प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अपने हिसाब से जो भी कंफर्टेबल लग रहा है। उसके साथ ही ये यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हम और भी फीचर्स बताने वाले हैं। इसके अंदर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर की। डैशबोर्ड में आप ओवरऑल आपके दिन की क्या सेल रही है टोटल, और जो भी आपके सेल करते हैं दिन भर में गले में कितना क्या आइटम आप सेल करेंगे, सब कुछ यहाँ पे पूरा आप एंड ऑफ द डे पूरा अपना डेटा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे अपना जो भी ऑर्डर्स जनरेट करते हैं डेली बेसिस, तो आप यहाँ पे अपने पूरे ऑर्डर डेली बेसिस चेक कर सकते हैं कि आपके दिन भर में, जैसे हमारे यहाँ पे आज के दिन का ये 5 ऑर्डर जनरेट हुए हैं, टोटल हमारी 2410 रुपये की सेल हुई है। यहाँ पे आप इस ऑर्डर को व्हाट्सएप, ईमेल एंड रीप्रिंट, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इस बिल को। इसके साथ ही इसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन की स्क्रीन मिलती है। ट्रांजैक्शन की स्क्रीन में आपका किस मोड से कितना क्या पेमेंट आ रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आपको 1 सेकंड, रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आपकी कौन कौन सी आइटम सोल्ड समरी हुई, कितना जैसे आज के दिन जो आइटम जो सोल्ड समरी होती है, आपका दिन भर में कौन सा आइटम कितना क्या सोल्ड हुआ है, कि
जैसे मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं, उसमें आपके दिन के 5 क्वांटिटी बर्गर गए हैं या फिर 5 क्वांटिटी कॉफ़ी सेल हुई है, तो यहाँ पे इस वाली रिपोर्ट से आपको वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक बार फिर से दिखाना, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लैक कॉफ़ी 5 क्वांटिटी, अमेरिकन कॉफ़ी 5 क्वांटिटी, यहाँ पे आप सारा देख पा रहे होंगे। इस बिल को भी हम जो हमारी समरी है इसको हम रीप्रिंट कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ प्रिंट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारी समरी प्रिंट होके आ गई है। आप एंड ऑफ द डे जब शाम में आप शॉप को क्लोज करेंगे, तो सामने आप जब प्रिंटर से आप पूरा दिन का समरी निकालेंगे, हमारे पास दिन भर में कौन सा आइटम कितना क्या सेल हुआ है, तो आपको इस एक पर्ची की मदद से आपको सारा पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपका कितना क्या कौन कौन सी आइटम की कौन कौन सा आइटम से सोल्ड आउट हुआ है। इसके अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही एक और फीचर्स बताते हैं हम इसके अंदर आपको मास्टर्स का ऑप्शन मिलता है। सबसे मेन यही होता है, जो हमारा जो मेन्यू होता है, पूरा आपका जो भी मेन्यू रहता है आपके बिजनेस का, जो ये वाली स्क्रीन होती है मास्टर्स की स्क्रीन, यहीं पे हम लोग पूरा सेटअप किया जाता है। जैसे मास्टर्स में प्रोडक्ट ऐड करना, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, कैटेगरी बनाना, कैटेगरी में कौन कौन से आइटम है, उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर आपके कौन कौन से मॉडिफायर हैं, कौन से आपके वेरिएंट प्रोडक्ट है, कौन सा आपका कॉम्बो है, ये सारी चीज़ें इस जो मास्टर्स होता है, मास्टर्स के अंदर हम ऐड ऑन करते हैं। आइए आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स की कैटेगरी दिख रही होंगी, कॉफ़ी, चाइनीज, ये भी जो भी है हॉट बेवरेज। यहाँ पे हम कैटेगरी का नाम ऐड करते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी कोई बर्गर कैटेगरी है, तो हम यहाँ पे बर्गर कैटेगरी ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे बर्गर डाला, ठीक, ये हमारी कैटेगरी ऐड होके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे बर्गर ऐड किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी अभी बर्गर कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे देखिए बर्गर कैटेगरी आ चुकी है। इसके अंदर हमारी एक भी प्रोडक्ट नहीं है। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे उस कैटेगरी के अंदर। ये हमारे इस स्क्रीन के अंदर हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, किस कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, वो सारा यहाँ पे आपको मिलता है। टैक्स वगैरह आपको यहाँ पे क्रिएट करने को मिलता है कि आइटम पे कितना का टैक्स लग रहा है, 5%, 10%। अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, तो फूड के अंदर आपका 5% हर आइटम पे ऐड ऑन होता है। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आपका जैसे 100 रुपये का आपने आइटम खाया है, जो भी खाया पिया, उसके ऊपर आप 5% एक्स्ट्रा टैक्स देते होंगे। अगर आप सेम चीज़ गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, तो गारमेंट के बिजनेस में क्या होता है कि आप जैसे कोई भी आइटम लिया, आपने कोई मान लीजिए शर्ट ली, तो शर्ट अगर आपकी 450 रुपये की शर्ट है, तो 450 में जो बिल आपको मिलेगा, 450 में टैक्स इंक्लूड होता है। तो इसी तरीके से हर बिजनेस का अलग अलग टैक्स रेट होता है। क्या किस बिजनेस का अपने हिसाब से आपको सेट करना है, आपका जो भी बिजनेस है। उसके बाद हम और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे पेमेंट मोड मास्टर होता है। जैसे अपने हिसाब से जो भी आपका पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। यूपीआई, कैश, डेबिट कार्ड, सारे पेमेंट मोड आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद जैसे आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर टेबल ऐड करना, एरिया क्रिएट करना, आप सॉफ्टवेयर के अंदर कितने भी टेबल ऐड कर सकते हैं, एरिया क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है आपकी। अगर मान लीजिए 20 टेबल है, तो आप उस टेबल का नाम दे सकते हैं कि उस टेबल में आपके 20 एक टेबल पे 20 आदमी बैठ सकते हैं, 10 बैठ सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ ही हम और भी चीज़ें देखते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरिया क्रिएट करना, रूम वगैरह, जो भी आप अपने हिसाब से सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। ग्रुप वेरिएंट बनाना, ग्रुप वेरिएंट क्या होता है? ग्रुप वेरिएंट होता है, जैसे ग्रुप वेरिएंट बोले तो आप कोई एक पिज़्ज़ा है, एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई पिज़्ज़ा है, आप पिज़्ज़ा आपके देखते होंगे रेस्टोरेंट के अंदर का नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है, फिर मीडियम पिज़्ज़ा होता है, लार्ज पिज़्ज़ा होता है। इस तरीके से इनको हम वेरिएंट बोलते हैं। एक आइटम के मल्टीपल आइटम, जैसे आपने ऐड कर दिया सॉफ्टवेयर के अंदर, जो नॉर्मल पिज़्ज़ा है उसका 10 रुपये आइटम है, जो मीडियम है उसका 20 रुपये है, और जो लार्ज है उसका 30 रुपये है। इस तरीके से आप वेरिएंट भी सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं। इसके साथ ही एक ग्रुप मॉडिफायर होता है, जैसे इसको भी हम बता देते हैं। ग्रुप मॉडिफायर क्या होता है? अब मान लीजिए कोई आपने एग्जांपल बर्गर लिया, बर्गर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन कराना है, जैसे टॉपिंग्स ऐड करानी है या जो भी चीज़ वगैरह ऐड करानी है, उस हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि कोई कस्टमर को जो चीज़ का रुपीज़ है वो आपको 2 रुपये रखना है या 3 रुपये रखना है, एक्स्ट्रा ऑलिव्स ऐड कराता है या पनीर ऐड कराता है, जो भी ऐड ऑन कराता है आप उनका अलग से भी रेट ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आप वो भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक कॉम्बो का ऑप्शन मिलता है। कॉम्बो मास्टर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक आइटम है, आपने मल्टीपल आइटम्स को मिला के एक आइटम बना दिया। जैसे आपने कोई एक पार्टी बॉक्स बनाया, पार्टी बॉक्स में आपने बर्गर डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक्स डाल दी,
आपने इस तरीके से 5-6 आइटम को मिला के एक आइटम बना दिया, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बो आइटम। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कॉम्बो दिख रहा है, इसके बाद आपका ग्रुप मॉडिफायर दिख रहा है, उसके बाद आपका ग्रुप वेरिएंट दिख रहा है। ये सारा मेन्यू का पूरा सेटअप होता है। इस तरीके से आपको ये सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे दिखा देते हैं टेबल वगैरह का कैसे कैसे सिस्टम होता है। यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जाएंगे और अगर आपको टेबल वगैरह मैनेज करनी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक अवे, डाइन इन। यहाँ पे जो भी आपको करना हो, जैसे हमें डाइन इन करना है, अगर आपको टेबल वगैरह के बिल बनाने हैं, यहाँ पे आपको ई बिल अलर्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, जैसे कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना, लोगो वगैरह प्रिंट कराना, टैक्स डिटेल प्रिंट कराना। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको जो भी इनेबल करने हैं, डिसेबल करने हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार से इनेबल और डिसेबल करते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको प्रिंटर सेट करना होता है तो ये हमारी प्रिंटर सेट करने की स्क्रीन होती है। आप यहाँ पे अपना प्रिंटर, आपके पास कोई सा भी प्रिंटर हो, कोई भी प्रिंटर सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कनेक्ट हो जाता है, कोई भी प्रिंटर आपका किसी भी कंपनी का हो। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा डाइनिंग का ऑप्शन आ गया। कोई मान लीजिए टेबल का कस्टमर आता है, वो आपके टेबल में जाके बैठ जाता है, तो आपको डाइनिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक टेबल बुक करनी है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल हमारी टेबल रिजर्व हो जाएगी। इसके बाद जो भी कस्टमर आइटम लेता है तो बस आइटम पे आपको क्लिक करना है बस, और क्यूटी जनरेट करना है। जैसे हम क्यूटी जनरेट करेंगे, आपका जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा उससे आपकी क्यूटी प्रिंट होकर आ जाएगी। अगर हम क्यूटी का ऑप्शन हमें अंदर से इनेबल करेंगे तो हमारी क्यूटी प्रिंट होगी, अगर हम ऑफ रखेंगे तो हमारी क्यूटी प्रिंट नहीं होगी। इस तरीके से ये हमारा स्लांट पीएस का कंप्लीट रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अभी हमने आपको एक डेमो दिखाया कि जिसको हम 10 इंच का टैब यूज़ कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए, और एक हम 2 इंच का प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है, जो भी है आपके अपने हिसाब से आप सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्लांट पीएस का रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एंड्रॉयड विंडोज़ के किसी भी डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, अपना डेमो बुक करा सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। थैंक यू सो मच।